नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होई अष्टमी पूजा विधि के बारे में। अनहोनी को होनी में बदल देता है होई अष्टमी का व्रत। होई शब्द का अर्थ होता है अनहोनी को होनी में बदलने वाली पावन और अत्यंत मंगलकारी तिथि। और अनहोनी को होनी से टालने की शक्ति केवल माँ पार्वती में है। इसलिए आज के दिन माँ पार्वती के ही दिव्य स्वरूप होई माता की श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। होई अष्टमी का व्रत को होई आठे या होई अष्टमी भी कहते हैं और इस दिन राधा कुंड में स्नान भी किया जाता है। होई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है और इतना ही नहीं, संतान की प्राप्ति के लिए इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। होई अष्टमी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत में माताएं पूरे दिन तक जल और अन्न ग्रहण नहीं करती हैं और शाम को आकाश में तारे देखने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद ही उपवास पूर्ण माना जाता है। ऐसे में प्रचलित मान्यता है कि होई अष्टमी के दिन अगर कोई संतानहीन दंपति गोवर्धन मार्ग पर स्थित राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड के स्नान करे तो उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। अष्टमी का व्रत हर साल करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद पड़ता है और इस साल यह एक बार ही होने वाला व्रत होता है, जो भी बहुत ही दुर्लभ संयोग के बीच रखा जाता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:50 से 7:06 तक रहेगा। तारों को अर्घ देने का समय रहेगा शाम को 6:06 पर और व्रत खोलने का समय रहेगा शाम को 6:06 से 7:15 के बीच का। इस दिन संतान से जुड़ी कोई भी मनोकामना आपकी हो, जैसे कि संतान के सुखद भविष्य की कामना के लिए हो या संतान की नौकरी तरक्की आदि से संबंधित हो, उसकी कामना के लिए, उसकी पूर्ति के लिए आप होई माता से इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस दिन चांदी की होई बनाकर उनकी पूजा की जाती है। घर को गोबर से लीपने और कलश स्थापना करने की भी मान्यता है। होई माता का चित्र गेरू रंग से बनाया जाता है, जिसके लिए होई माता का प्रतीक की एक पुतली बनाई जाती है और उनके चारों तरफ उनकी 8 संतानों की आकृतियां बनाई जाती हैं। इसी पुतली के पास अपनी संतान को बिठाकर होई अष्टमी व्रत की कथा कही जाती है या सुनी जाती है। आपको मार्केट में भी होई माता का कैलेंडर या तस्वीर आसानी से मिल जाएगी। आप चाहें तो मार्केट से लाकर भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करना चाहिए और अगर संभव हो तो आसपास किसी नदी या कुंड में स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर हाथ में जल लेकर व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए और फिर इसके बाद होई माता की तस्वीर पूजा करके एक चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। किसी भी व्रत मंगल गणेश भगवान का पूजन सबसे पहले होता है, तो गणेश भगवान की पूजा करने के बाद ही आप होई माता अर्थात पार्वती जी की पूजा करें। आपके पास जो चांदी की होई है उसे भी सबसे पहले आप मंदिर की चौकी में ही रखें। कुछ जगह पर करवा चौथ के व्रत के दिन जिस करवे में जल भर के रखा गया था, होई अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद विसर्जित किया जाता है, तो उसे करवे को आप जल सहित चौकी पर स्थापित करें। यदि यहाँ पर ऐसी मान्यता नहीं है तो मिट्टी के एक करवे में आप जल भरकर रखें, जिसे आप कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के साथ दाने रखकर कथा सुने या पढ़ें। और उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए तो इन गेहूं या अक्षत को इस जल के करवे में या लोटे में आपको डालना है। इन्हीं से आप शाम को तारों को अर्घ देंगे। मार्केट में मिलने वाले कैलेंडर में होई माता की कथा भी लिखी होती है। आप चाहें तो उसमें से भी कथा पढ़ सकते हैं
और यदि आपकी संतान आपके पास ही रहती है तो उन्हें पूजा करते समय अपने पास जरूर बिठाएं, ताकि साक्षात माता का उन्हें आशीर्वाद मिले। दीप जलाकर सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। करवा माता को वस्त्र रूपी मौलिक कलावा अर्पित करें। भोग प्रसाद में आपके यहाँ पर जो भी सुबह के समय अर्पित किया जाता है, जैसे फल, मिठाई, आप हमेशा हर सुबह पूजा में अर्पित कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप सुबह की विधि विधान से पूजा करें, होई माता की आरती करें, अपने को और अपनी संतान को तिलक लगाएं। इस प्रकार से सुबह की पूजा करने के बाद दिन भर निराहार निर्जला रहा जाता है। इस दिन अपने बच्चों पर किसी तरह का कोई भी क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई बात विवाद में बचना चाहिए। घर का माहौल बहुत शांति भरा होना चाहिए। बहुत सी जगह पर होई माता की जो पूजा है वो दोपहर के वक्त की जाती है, लेकिन अधिकतर जगह पर शाम के समय पूजा की जाती है। आप पूजा करते समय धूप दीप जलाएं। आपके यहाँ पर जो भी पकवान होई माता को भोग में अर्पित किए जाते हैं, जैसे अधिकतर जगहों पर मीठे पुए और पूरी, इस दिन होई माता को भोग लगाए जाते हैं, तो वह भी आप तैयार करके रखें। हाथ में गेहूं या अक्षत के साथ दाने लेकर शाम की पूजा की कथा अवश्य सुनें। आप चाहें तो आपके बच्चे भी यह कथा आपको सुना सकते हैं, नहीं तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। इस कथा को अपनी संतानों को, अपने बच्चों को सुना सकते हैं। होई माता की सच्चे मन से आरती करें और उसके बाद जब शाम के समय तारों को अर्घ्य देने का समय हो, उस समय आप जो जल का करवा आपने रखा हुआ है, अगर मिट्टी का करवा नहीं है तो सादा पीतल के या तांबे के लोटे में भी जल भरकर तारों को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देते समय आप थोड़ी मिश्री, शक्कर या बताशे जल के लोटे में जरूर डालें। थोड़े पुष्प डालें। जो अक्षत या गेहूं के दाने आपने कथा के समय अपने पास रखे थे, उनको भी समर्पित करें। तारों की ओर देखते हुए अपने सर के ऊपर हाथ करके आपको तारों को अर्घ देना चाहिए। ध्यान रखें, अर्घ देने वाले जो जल है उसकी छींटे आपके पैरों पे ना पड़े। आप यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं, इसका ध्यान रखना, अगर आपके परिवार में ऐसी मान्यता है कि होई अष्टमी के दिन 2 करवे में जल भर के रखा जाता है, जिसमें एक करवे के जल में तारों को अर्घ दिया जाता है और दूसरे करवे के जल को दीपावली तक रखा जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि होई अष्टमी के दिन 2 करवे में ही जल भरकर रखें, एक करवे में नहीं। 2 करवे में आपको जल भरकर रखना है और जो दूसरे करवे का जल है वह दीपावली के दिन उसका प्रयोग में लाना है। उसे आप अपने और अपने संतानों के नहाने के पानी में मिलाएं और थोड़े थोड़े जल का छिड़काव घर में हर कोने के मुख्य द्वार पर कर दें, और जो बाकी का बचा हुआ जल है उसको विसर्जन कर दिया जाता है। कुछ जगहों पर ऐसी भी मान्यता होती है, और नहीं तो आप बिल्कुल साधारण विधि से केवल एक करवे में जल भरकर ही अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। अपने परिवार की जो मान्यताएं चली आ रही है उसी के अनुसार आपको कोई भी व्रत रखना चाहिए या नियमों का पालन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस दिन जो भी वृद्ध महिलाएं हैं उन्हें ना तो मिट्टी खुदाई वाला कोई काम करना चाहिए, ना ही किसी पौधे को उखाड़ना चाहिए, ना हो कोई नया पौधा लगाना चाहिए। इस दिन आपको धारदार नुकीली हर चीज से दूर रहना चाहिए, मतलब उन चीज़ों को आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनका प्रयोग आपको आज के दिन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन जो वृद्ध महिलाएं हैं उन्हें खुद से भी सब्जियां, फल आदि नहीं काटने चाहिए। अपने परिवार में किसी अन्य सदस्य की सहायता आप इस काम के लिए ले सकती हैं। और जो चांदी की होई की माला आपने पहनी हुई है उसे दीपावली के दिन की सुबह पूजा करने के बाद ही उतारा जाता है। और करवा चौथ के व्रत में जिस तरह से आपने सासू माँ को मान दिया था, इस तरह से होई अष्टमी व्रत में भी सासू माँ को मान सम्मान दिया जाता है। नहीं तो परिवार में
अपने से बड़ी किसी भी महिला को आप होली अष्टमी का मान दे सकते हैं, जिसमें वस्त्र, फल, मिठाई आदि और दक्षिणा आदि रखकर आप उन्हें भेंट स्वरूप दे सकते हैं। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए और बच्चों को भी चाहिए कि होली अष्टमी के दिन अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, होई माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। चांदी की जो होई माला आपने धारण की है, उसे दीपावली के दिन आप उतारने के बाद यथासंभव किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। होई माता से प्रार्थना करें कि वह आपके सभी संतानों के, आपके सभी बच्चों की रक्षा करें, उन्हें दीर्घायु रखें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसा आशीर्वाद आपकी संतानों को होई माता प्रदान करें। ऐसी कामना करें और हाथ जोड़कर होई माता को प्रणाम करके आप उसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकती हैं। होई की माला में जो चांदी के मोती पिरोए जाते हैं ना, वह इस तरह पिरोए जाते हैं जितने आपके बच्चे हैं, जितनी आपकी संतानें हैं। वैसे तो जितने बेटे हैं केवल वही अष्टमी का व्रत रखती हैं, वही माताएं व्रत रखती हैं। जोड़े के हिसाब से उतनी संख्या में चांदी की मोती की माला में मोती पिरोए जाते हैं। हर साल आपको यह व्रत रखना चाहिए। यह आपके बच्चों की सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छा व्रत माना जाता है।